नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 59 59वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेलबी वेलबी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा के लिए किया गया था। तो हमको पता है कि वेलबी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो प्रशासन है उसमें जो व्यर्थ खर्चा हो रहा था उसकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था। तो सरकारी व्यय के लिए इसका गठन किया गया था। जो प्रशासन में जो व्यर्थ खर्चा हो रहा था उसकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था, वेलबी आयोग का। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1895 में इसकी स्थापना की गई थी और 1900 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इस आयोग के मुख्य सदस्य कौन कौन थे। इस आयोग के मुख्य सदस्य थे लॉर्ड वेलबी, लॉर्ड चमन, टी.आर. बुकानन, विलियम वेडरबर्न, दादाभाई नौरोजी और विलियम एस। ठीक है, और इस आयोग ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से ये सिफारिश की कि जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें निष्पक्षता की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, तो वेलबी आयोग का गठन किया गया था सरकारी व्यय के जांच के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, यंग हस्बैंड को तिब्बत के अभियान पर निम्नलिखित में से किसने भेजा था। तो हमको पता है कि जो यंग हस्बैंड मिशन है ये तिब्बत में रूसी घुसपैठ का विरोध करने के लिए और तिब्बत और सिक्किम के बीच जो सीमा विवाद था उसको हल करने के लिए जो है एक सैन्य अभियान था। ठीक है, इसको यंग हस्बैंड अभियान कहते हैं और ये भेजा गया था दिसंबर 1903 में और ये पूरा हुआ सितंबर 1904 में। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने भेजा था और हमको पता है कि लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था 1899 से 1905, 1899 से 1905। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा भेजा गया था 1903 में, दिसंबर 1903 में भेजा गया था और सितंबर 1904 में ये पूरा हो गया था। ठीक है, और ये क्यों भेजा गया था कि जो तिब्बत में रूसी घुसपैठ हो रही थी तो उसका विरोध करने के लिए और तिब्बत और सिक्किम के बीच जो सीमा विवाद था उसको निपटाने के लिए ये एक जो है सैन्य अभियान था। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से 1856, 1848 से 1856। और हमको पता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है उनके ही शासनकाल में राज्य अधिग्रहण की नीति अपनाई गई थी और इनके ही शासनकाल में प्रथम बार ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के मध्य। ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से 1888। ठीक है, और लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड था 1926 से 1931। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। एकदम सही स्टेटमेंट है। जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, हालांकि जो ये विभाजन है ये विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस विभाजन को, बंगाल का जब विभाजन किया गया था तो इसका कारण बताया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि प्रशासन को आसान बनाने के लिए ये विभाजन किया जा रहा है। लेकिन जो असल वजह थी वो ये थी कि बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद की धारा बढ़ रही थी। तो राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए और जनता में एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज को प्रमुख लक्ष्य के रूप में अपनाया। एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो स्वराज का शब्द है वह होता है स्वशासन, यानी कि स्वयं का शासन।
1906 में जो दादा भाई नौरोजी हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, नौरोजी ने ही सर्वप्रथम स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और ये पहली बार था जब स्वशासन की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था और इस अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए। एक तो पारित हुआ बंगाल विभाजन का विरोध, एक था स्वराज, एक था स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, एक था राष्ट्रीय शिक्षा और एक था बहिष्कार। ठीक है, तो ये प्रस्ताव पारित हुए थे। तो इसमें सही कौन सा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो हमको पता है कि जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। जो इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस एक छात्रावास था, एक हॉस्टल था जो किराए पर घर ढूंढ रहे छात्रों को नस्लवाद का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये आवास प्रदान करता था। तो इंडिया हाउस एक जो है छात्रावास था, एक हॉस्टल था। ठीक है, अब जो वीडी सावरकर है, वीडी सावरकर के बारे में हमने जाना था कि वीडी सावरकर और इनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी और अभिनव भारत जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी। उसके बाद जो वीडी सावरकर है, वीडी सावरकर हमको पता है कि नासिक षड्यंत्र केस में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको जो है 50 साल की सज़ा हुई थी और इनको जो है अंडमान जेल में काले पानी की सज़ा देकर भेज दिया गया था। ठीक है, जो मैडम भिखाजी कामा है तो इनको जो है मैडम कामा भी कहा जाता था और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने विदेशी धरती पर जो है भारतीय झंडा फहराया था। इन्होंने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक पुस्तकें भी लिखी है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जो है भारतीयों के सामने रखा और इससे जो है ब्रिटिश सरकार को अवगत कराया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, करतार सिंह सराभा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो हमको पता है कि करतार सिंह सराभा गदर पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्हें जो पहला लाहौर षड्यंत्र मामला है उसमें उनको 19 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई थी और ये समय था 1915 में। ठीक है, तो ये पहले लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे करतार सिंह सराभा। ठीक है, जो दिल्ली षड्यंत्र मामला है, दिल्ली षड्यंत्र मामला, इसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला भी कहते हैं और इसको हार्डिंग बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उसकी हत्या करने का प्रयास था इस हत्याकांड में। ठीक है, षड्यंत्र मामले में। ठीक है, ये घटना थी 1912 की और इसका नेतृत्व किया था रास बिहारी बोस ने और सचिन चंद्र सान्याल ने। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र मामला, इसको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला भी कहते हैं। ये 1924 की घटना है। ठीक है, इस मामले में जो भारत के नए उभरते हुए कम्युनिस्ट हैं उनको सरकार के खिलाफ षड्यंत्र मामले में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा फंसाया गया था और इनमें मुख्य नाम कौन कौन थे। इनमें मुख्य नाम थे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 की घटना है ये और यह एक जो है ट्रेन डकैती की घटना है और ये ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ की गई घटना है। ठीक है, और इसका आयोजन किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला नरसंहार की सूचना सबसे पहले किस समाचार पत्र द्वारा प्रदान की गई थी।
तो हमको पता है कि जलियांवाला नरसंहार की सूचना सबसे पहले हॉर्नीमैन के जो बॉम्बे क्रॉनिकल है उस समाचार पत्र के द्वारा ये सूचना प्रदान की गई थी, हॉर्नीमैन के बॉम्बे क्रॉनिकल के द्वारा। ठीक है, जो इंडियन मिरर है ये 1862 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आरंभ किया गया था और ये एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर था। ठीक है, उसके बाद जो कॉमनवील है, कॉमनवील 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अखिल भारतीय सम्मेलन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, तो इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया था। तो केंद्रीय खिलाफत समिति के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये घोषणा थी। ठीक है, महात्मा गांधी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया गया था? तो हमको पता है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था और इसका नेतृत्व M.K. गांधी, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो हमको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका शासनकाल था 1916 से 1921 के मध्य। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है इनका टाइम पीरियड था 1910 से 1916 और जो लॉर्ड इरविन है इनका टाइम पीरियड था 1926 से 1931 और लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड था 1936 से 1944। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 59वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।